ਜੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आज इस खूबसूरत बाबरकत वक्त के लिए खुदावन की तारीफ करते हैं कि उसने हमें फिर जमा किया ताकि हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें और उसके ज़िंदगी बख्श जलाली और कुदरत वाले कलाम में से सीखें, क्योंकि खुदा का कलाम ही है मेरे अजीज़ों जो हमारे लिए हर किस्म की बहाली, खुशहाली और हर किस्म के बंद दरवाज़ों को खोलता है। जब कलाम को सुनाया जाता है, सुना जाता है, जब इस पर अमल किया जाता है, तो ये कलाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुदा की कुदरत, खुदा के जलाल, खुदा की फेवर, खुदा के मौज़ात और खुदा की बरकतों को लेकर आता है। खुदा का कलाम हर किस्म के बंद दरवाज़ों को, हर किस्म की मुश्किलात को, हर किस्म की बीमारियों को हमारी ज़िंदगी से दूर करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा ने अपने सब नामों से ज़्यादा अज़मत अपने ज़िंदगी बख्श कलाम को बख्शी है। और ये खुदा का कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। ये खुदा का कलाम कभी भी बगैर मुआवजा किए, बगैर ज़िंदगियों के अंदर खुदा की कुदरत को जाहिर किए वापस नहीं लौटता, क्योंकि ये कुदरत वाला कलाम है। ये खुदा की मुंह की वो बातें हैं जो खुदा ने अपने नबियों, पैगंबरों के वसीला से कलमबंद करवाई। आज कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत करंथियस की कलीसिया के नाम, पहला करंथियो, इसका 15वां बाब और इसकी 22वीं आयत और 23वीं आयत कलाम मुकद्दस में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में कुछ यूं लिखा है, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर उसके आने के बाद उसके लोग। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे चीजों, पौलुस रसूल यहाँ करंथस की कलीसिया के नाम उस आदम की बाबत बात कर रहा है, जिस आदम को, जिस इंसान को खुदा ने अपने हाथों से बनाया, जिसे खुदा ने अपनी सूरत, अपनी शबी पर बनाया, जिसे खुदा ने बरकत दी, जिससे खुदा आकर ठंडे वक्तों में मिलता, खुदा उससे बात करता, खुदा उससे मोहब्बत करता, खुदा उसकी खबरगिरी रखता। और कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है खुदा ने हर एक चीज़ अपने कलाम की कुदरत से बनाई, लेकिन जब आदम को बनाया तो खुदा ने उसके लिए अपने हाथों को इस्तेमाल किया, क्योंकि खुदा उससे मोहब्बत करता था। और मोहब्बत खुदा की तरफ से हम इस चीज पर ईमान लाते हैं कि हमारा खुदा मोहब्बत है, और उसने उस मोहब्बत को कायम रखने के लिए, उस मोहब्बत को आदम की जिंदगी में कायम और दायम रखने के लिए खुदा क्या करता, उससे आकर ठंडे वक्तों में मिलता, खुदा उससे बात करता, खुदा उससे कलाम करता। मैं जब आदम की जिंदगी की बाबत सोच रहा था तो मैंने खुदा की मोहब्बत के उस लेवल को देखा कि खुदा की नजर क्या है हमारी जिंदगी की छोटी सी छोटी चीज पर होती है। खुदा की नजर उन कमियों, उन उन चीजों पर होती है जो हमारी जिंदगी में नहीं होती, जिन्हें हम की नीड, जिन चीजों की हमें नीड होती है। हम जानते हैं खुदा ने आदम को बनाया और आदम अकेला बागे अदन में था। मैं खुदा की मोहब्बत की उस स्टैंडर्ड को, उस लेवल को आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि खुदा ने जब आदम को देखा तो खुदा ने आदम की बाबत कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, आदम का इस रोया जमीन पर, इस बाग में अकेले रहना अच्छा नहीं। गो कि आदम ने कोई डिमांड खुदा से नहीं की थी कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला ही इस बाग में रहता हूं, मैं अकेला ही खाता पीता हूं, मैं अकेला ही सब काम करता हूं। उसने कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत को आदम पर हवा की सूरत में भी क्या किया, जाहिर किया। खुदा ने जब देखा कि आदम अकेला है और दूसरे जानदारों के क्या है, जोड़े जोड़े हैं, सब जोड़ों में हैं, तो खुदा ने कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। मैं खुदा की उस मोहब्बत के स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, खुदा के उस खुदा की मोहब्बत की नजर की बात कर रहा हूँ जो वो हमसे और जो उसने आदम से की। कलाम में लिखा है कि खुदा ने आदम के लिए एक मददगार हवा की सूरत में बनाया और खुदा उसके पास लेकर आया ताकि आदम और हवा क्या रहें,
दोनों मिले रहें और मिलकर खुदा की मोहब्बत को, खुदा के नाम को क्या करें, जलाल दे। आदम ने कोई डिमांड नहीं की, लेकिन खुदा ने उससे मोहब्बत, उस मोहब्बत की खूबी को क्या किया, उस पर जाहिर किया। लेकिन गुनाह की वजह से लिखा है कि गुनाह ने जुदाई की दीवार को खड़ा कर दिया। गुनाह ने खुदा और आदम के दरमियान क्या है, जुदाई की दीवार को खड़ा कर दिया। गुनाह करने की वजह से मौत, जुदाई इस दुनिया में आई, लेकिन खुदा ने फिर भी अपनी मोहब्बत को कायम रखा, क्योंकि खुदा गुनाह से नफरत करता है, लेकिन उस इंसान से खुदा ने मोहब्बत रखी जिसे खुदा ने अपने हाथों से बनाया, उस आदम को जिसकी बाबत पौलुस लिखता है कि उसमें सब क्या है, मरते हैं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। फिर कलाम मुकद्दस इसको बयान करता है कि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। मौत आने की वजह, मरने की वजह क्या थी, गुनाह था। आदम कई सालों तक जीता रहा, लेकिन वो रूहानी तौर पर क्या है, मर गया, रूहानी तौर पर डेड हो गया। खुदा से राब्ता, खुदा से कनेक्शन क्या है, टूट गया। वजह क्या थी, गुनाह। क्योंकि मेरे जीजो, गुनाह गुलामी को, लानत को, बीमारी को लेकर आता है। और कलाम मुकद्दस क्लियरली इस चीज को बयान करता है कि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। सब आदम में क्या है, मरते हैं। जितनी जितनी नस्लें आदम के बाद चली, उन सब में गुनाह ट्रांसफर होता गया, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या थी, मौत थी। और खुदा ने इस मौत को जिंदगी में बदलने के लिए अपने बेटे यीशु नासरी को, जिसकी बाबत लिखा है कि वैसे ही मसीह में सब क्या है, जिंदा किए जाएंगे। आदम के गुनाह की वजह से सब क्या है, रूहानी तौर पर मर गए, लेकिन यीशु मसीह में सब क्या है, उस मौत से, गुनाह की गुलामी से आजाद किए जाते हैं। वो जो रूहानी तौर पर मर गए हैं, वो जो रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, उनको रूहानी तौर पर जिंदा करने के लिए, गुनाहों से निकालने के लिए, आजाद करने के लिए, नजात देने के लिए, शिफा देने के लिए खुदा ने अपने कलाम को इस दुनिया में भिजवाया, जिसका नाम यीशु नासरी है, जिसकी बाबत पौलुस लिखता है कि खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, जो सब नामों से पवित्र है, जिस नाम में नजात पाई जाती है, जिस नाम में रिहाई पाई जाती है, जिस नाम में बरकत और जिंदगी पाई जाती है, जिससे इस रोया जमीन पर गुनाह बख्शने का इख्तियार है। जिसने कहा, खुदा का रूह मुझ पर है। अगर हम लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, इसका 4 बाब, इसकी 16वीं 17वीं आयत पढ़ें, तो यहाँ मसीह यस्सु ने इस बात को डिक्लेयर किया। गौर से सुने, खुदावन यस्सु ने कहा कि खुदा का रूह क्या है, मुझ पर है। उस खुदा का रूह मुझ पर है जिसने इंसान से मोहब्बत रखी, जिसने इंसान को बचाने के लिए, निजात देने के लिए, आजाद करने के लिए मुझे इस दुनिया में भिजवाया, ताकि दुनिया अबलीस और अबलीस की गुलामी और गुनाहों से क्या है, आजाद की जाए। इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए क्या है, मस्सा किया है। उसने मुझे मस्सा किया है कि मैं इस दुनिया में उन लोगों को, उन जिंदगियों को बचाऊं जो गुनाह के अंदर हैं। उसने मुझे मस्सा किया है, उसने मुझे भेजा है, ताकि मैं कलाम की खुशखबरी को, खुदा बाप की उस मोहब्बत को, खुदा बाप के उस प्यार को इन तक पहुंचाऊं जो गुनाह के अंदर धसे हुए हैं। और मसीह यस्सु ने क्या किया मेरे अजीजों, उन्हें आकर आजाद किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को क्या करूं, रिहा करूं। वो जो गुनाह की वजह से कैद हो चुके हैं, वो जो गुनाह की वजह से कैदी बन चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं, मैं क्या करूं, उन्हें
आजाद करूं, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे इस जहां में गुनाह बख्शने का इख्तियार दिया है। मसीह यस्सु ने इस बात को डिक्लेयर किया, इस बात को कहा कि खुदा का रूह क्या है, मुझ पर है, और उसी ने ही मुझे क्या है, भेजा है, ताकि मैं क्या करूं, इस रोया जमीन पर इन लोगों को जो आदम के गुनाह की वजह से रूहानी तौर पर मर गए हैं, उन्हें मैं क्या करूं, रूहानी तौर पर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे पास क्या है, इख्तियार है, मेरे पास क्या है, कुव्वत है। खुदा का रूह मुझ पर है, उसने जिंदा होकर मेरे अजीजों उस वादे को पूरा किया, उन पेशन गोइयों को पूरा किया जो उसकी बाबत की गई थी। खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जरूर है, इब्ने आदम क्या है, दुख उठाए, इब्ने आदम क्या है, मारा जाए, कूटा जाए, और उसके पीछे वजह जो थी वो मेरे और आपके गुनाह थे, वो मेरी और आपकी जो गुनाह की सजा मुझे और आपको मिलनी थी, वो मसीह यस्सु ने अपने पर ली, हमें गुलामी से निकालने के लिए, हमें गुनाहों से आजाद करने के लिए उस पर सियासत की गई, उसे कोड़े मारे गए, उसे यरूशलेम की गलियों में घसीटा गया। उसने इस बात को पहले ही अपने शागिर्दों पर वाजिया कर दिया था कि जरूर है कि इब्ने आदम क्या है, दुख उठाए, इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाए। ये आजादी, ये नजात मुझे और आपको ऐसे ही नहीं मिली, इसके पीछे एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ी कुर्बानी खुदा ने अपने बेटे यस्सु की सूरत में दी है। खुदा ने अपने कलाम, अपने लगते जिगर, जिसकी बाबत खुदावन यीशु मसीह की बाबत यूहन्ना जिसके लिए कहता है कि देखो ये है वो खुदा का बर्रा जो गुनाह को उठाए लिए जाता है, खुदा ने एक बड़ी कीमत पे की है कि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भिजवाया ताकि वो दुख उठाए और सलीब दिया जाए, और तीसरे दिन क्या है, मुर्दों में से जी उठे। और उसने इन सारी बातों को, इस सारी चीजों को कर कर दिखाया। दुनिया की कोई भी कब्र, दुनिया की किसी कब्र में भी इतनी ताकत ना थी कि मेरे और आपके यीशु को अपने कब्जा में रख सकती। आज कब्रें बड़ी पड़ी हैं, लेकिन एक कब्र आज तक खाली है। कोई कब्र मेरे और आपके यीशु को अपने इख्तियार में नहीं रख सकती थी, क्योंकि मेरा और आपका यीशु फतहमंद और कुदरत और जलाल से भरा है। किसी कब्र में, किसी जगह में इतनी कुदरत नहीं थी कि उसे अपने इख्तियार में रख सकती। मसीह यस्सु ने मुझे और आपको भी जिंदा किया है, उसने जिंदा होकर मुझे और आपको भी जिंदगी दी है, उसने अपना लहू बहाकर मुझे और आपको आजाद किया है। अब्रानियों का मुसन्निफ इस चीज को लिखता है कि बगैर खून बहाए माफी, आजादी, रिहाई नहीं मिलती। मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कीमत इसके लिए झुकाई गई है। वैसे ही मसीह में क्या है, सब जिंदा किए जाएंगे जो उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, जो उस पर ईमान लाता है। कलाम में लिखा है कि उस पर सजा का हुक्म नहीं है, उसे मौत से निकाल कर जिंदगी में क्या है, दाखिल कर दिया जाता है। क्योंकि खुदावन यीशु ने क्या किया, हम सब के लिए अपना लहू बहाया, हम सब के लिए अपनी जान दी, ताकि हम क्या करें, नजात पाए, हम क्या किए करें, जिंदा किए जाएं। आज भी वो जिंदा करने की, रूहानी तौर पर आजाद और गुनाहों को माफ करने की कुदरत मेरे अजीजों रखता है। 23वीं आयत में लिखा है, लेकिन हर एक अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। पहला फल मसीह, जैसे मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने सलीब और मौत पर कब्र पाई, वो जिंदा हुआ और उसने मुझे और आपको भी जिंदा कर दिया। फिर उसके आने के बाद, और हम चीज पर ईमान रखते हैं कि वो खुदा का बर्रा जाने से पहले इस चीज का अपने लोगों से वादा करके गया था
کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے کیا ہے جگہ تیار کرتا ہوں، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ پھر اس کے آنے پر، اور ہم چیز پر ایمان رکھتے ہیں، کلیسیا اس چیز پر ایمان رکھتی ہے کہ دلہا بہت جلد اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ وہ اپنی دلہن جس کے لیے اس نے اپنی جان دی، اپنا لہو بہایا، ان لوگوں کو، ان زندگیوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کا انکار نہیں کرتے، جو قوموں میں دلیری کے ساتھ خوشخبری اور اس کا اقرار کرتے ہیں، ان لوگوں کو لینے کے لیے وہ آنے والا ہے، جو آخر تک کیا ہے مسیح کے ساتھ جڑے رہیں گے، جو جان دینے تک کیا ہے وفادار رہیں گے۔ میرے عزیزو، انہی کو ہی زندگی کا تاج دیا جائے گا، جو ہر ایک مشکل پریشانی سے گزرتے ہوئے اپنے خدا کے انتظار میں رہتے ہیں، ہر قسم کا دکھ، ہر قسم کی پریشانی سہتے ہوئے وہ اپنے خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو لینے کے لیے لکھا ہے کہ مسیح اس دلہن کو جو داغ اور جریوں سے پاک ہے، ان لوگوں کو کیا ہے لینے کے لیے بہت جلد آنے والا ہے، کیونکہ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ جو ایمان رکھتا ہے کہ یسوع ناصری کفارہ اور نجات ہے، وہ سب کیا ہے زندہ کیے جاتے ہیں۔ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ان پر کیا ہے سزا کا حکم نہیں ہے۔ اس نے زندہ ہو کر مجھے اور آپ کو زندگی دے دی ہے۔ اس کے آمد ثانی جیسے لکھا ہے کہ اس کے آنے کے بعد اس کے لوگ، وہ لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا جو اس کا انتظار کر رہے ہیں، جو اس کی راہ دیکھ رہے ہیں، انہیں لینے کے لیے وہ دلہا بہت جلد آنے والا ہے۔ اس کے بعد آخرت ہوگی۔ میرے عزیزو، وقت بہت نزدیک ہے۔ آئیں اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ کیا ہم روحانی طور پر زندگی رکھتے ہیں؟ کیا ہم روحانی طور پر زندہ ہیں؟ کیا ہم روحانی طور پر خدا کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم روحانی طور پر خدا کے ساتھ چلتے ہیں؟ کیا ہم اس نجات کو، اس خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں جس کے بابت خدا کا کلام ہمیں سکھاتا اور ہمیں بتاتا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم خدا کے کلام اور خدا کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر نہیں کرتے، ہم روحانی طور پر کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ ہم روحانی طور پر مرے ہوئے، جیسے لکھا ہے کہ آدم میں سب کیا ہیں؟ مرتے ہیں۔ لیکن خدا اور اس کا کلام اور اس کا نام مجھے اور آپ کو نئی زندگی دیتا ہے۔ مسیح یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ آئیں اس چیز پر غور کریں۔ کیا ہم روحانی طور پر زندہ ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں سے خدا کو پھل مل رہا ہے؟ کیا جس کام کے لیے کرنے کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو چنا ہے، کیا ہم وہ کر رہے ہیں خوشخبری کی صورت میں؟ جس طرح مسیح یسوع نے ہمیں چنا، الگ کیا اور ہمارے اندر زندگی اور روحانی طور پر اس نے ہمیں برکت دی ہے، کیا ہم اس برکت کو، اس نجات کو، اس خوشخبری کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں؟ کیونکہ زندہ لوگوں کا کام کیا ہے کہ زندگی کو آگے سپریڈ کرنا، زندگی کو، خوشخبری کو، جو الگ کیے گئے ہیں، جو چنے گئے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس خوشخبری، اس زندہ کرنے والے کلام کو اور مسیح کے نام کو کیا کریں؟ آگے لے کے جائیں، کیونکہ دلہا اپنی دلہن کو بہت جلد لینے کے لیے میرے بہنوں بھائیوں آنے والا ہے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ کسی کو کیا ہے گناہ میں نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ اس نے ہر ایک زندگی کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک امت قبیلے کے لیے اپنا لہو بہایا ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آئیں آج اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم روحانی طور پر زندہ ہیں، جیسے لکھا ہے کہ مسیح میں سب زندہ کیے گئے۔ اپنے گرانوں، اپنی زندگیوں کو چیک کریں، کیا ہم روحانی طور پر زندہ ہیں؟ اگر نہیں تو آج وقت ہے اپنا دل خدا کے آگے کھول دیں، وہ آپ کو معاف کرنے اور پھر سے روحانی طور پر زندہ کرنے کی قدرت
رکھتا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔